गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ वो है माय थॉट्स अबाउट एआई एंड इट्स इम्पैक्ट इन फ्यूचर। ठीक है। तो ये वीडियो एक्चुअली मैं जो बना रहा हूँ वो इट इज़ ड्यू टू ए कमेंट कि मेरे एक व्यूअर ने कमेंट में ये चीज़ रिक्वेस्ट की थी कि मैं एआई के टेक्नोलॉजी और कुछ इसके इम्पैक्ट के बारे में कुछ अपने थॉट्स शेयर करूं, क्योंकि वैभव ने ये कमेंट में शेयर किया था कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एआई यहाँ पे राइज हो रहा है, तो फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहेगा और क्या ये फ्यूचर हमारा प्रेडिक्टेबल है या नहीं है टेक्नोलॉजी फील्ड में जॉब्स को लेके। तो इस पे क्या ट्रेंड रहेगा। तो मैं पहली चीज कि यहाँ पे कोई मैं एक्सपर्ट इस पे अपनी कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता। मैं सिर्फ अपनी थॉट्स को शेयर करूंगा बेस्ड ऑन कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे वैभव ने भी यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो मैंने उन इंफॉर्मेशन को अपने एंड पे पहले चेक किया, जैसे कि शेयर किया गया कि आईबीएम ने ले ऑफ की है। ठीक है ना। तो आईबीएम ने क्या किया, अपने एचआर स्टाफ से ले ऑफ की है। तो पहली न्यूज हम देखते हैं कि न्यूज क्या अभी इंडस्ट्री में क्या न्यूज चल रही है। तो आईबीएम लेड ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड एआई टू रिप्लेस सम एचआर फंक्शन। तो ये चीज मैंने चेक की एंड फाउंड कि हाँ ये बिल्कुल ऐसी न्यूज है कि आईबीएम ने अपने एचआर स्टाफ से, स्पेशली एचआर स्टाफ से कुछ अपने रिसोर्सेज को क्या किया है, ले ऑफ किया है। ओके। और माइक्रोसॉफ्ट से भी न्यूज़ थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी ले ऑफ किया है। तो हम देखते हैं वहां पे। तो यहाँ पे भी क्या है, तो सॉरी आईबीएम में भी आप देख रहे हैं उन्होंने क्या किया है, विद सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कट्स impacting the human resource department. This is a move, पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटजी बाय आईबीएम टू इंटीग्रेट इनटू इट्स ऑपरेशन। यानी कि आईबीएम क्या कर रहा है, अपने जो ऑपरेशंस एरिया है वहां पे एआई को इंटीग्रेट कर रहा है। तो यस, एआई का इसमें रोल है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज पे जाएं कि माइक्रोसॉफ्ट में जो ले ऑफ हुए हैं, आप यहाँ पे भी देखेंगे एज माइक्रोसॉफ्ट ले ऑफ 15,000 एम्प्लॉयज, कंपनीज एआई हेड हैज ए मैसेज फॉर रिमेनिंग वर्कर। तो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पे क्या करा, अगर आप देखें तो एज इट ले ऑफ 15,000 एम्प्लॉयज, माइक्रोसॉफ्ट इज टेलिंग रिमेनिंग वर्कर्स टू एम्ब्रेस एट। यानी कि एआई, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट भी क्या है, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये आ, बोल रहे हैं कि वो एआई टूल को एम्ब्रेस करें, उनको यूज करें। तो यहाँ पे भी एआई अपना इम्पैक्ट कर रहा है। मार्क जगरबर्ग ने भी एक अपने वीडियो में अपने एक कमेंट में शेयर किया था कि मेटा इज गोइंग टू यूज एंगेज एआई एज मिड लेवल इंजीनियर हु कैन राइट कोड। यानी कि आने वाले टाइम में और करंटली भी जो मेटा है वो क्या करेगी, एआई को यूज करेगी। और वो इस लेवल पे यूज करेंगे कि एक मिड लेवल का जो इंजीनियर है उसके बराबर वो एआई को यूज करेंगे और एआई उनके लिए कोड राइट करेगी। तो ये न्यूज भी अगर हम देखें तो ये मार्केट में न्यूज है। मेटा प्लान्स टू लीवरेज एआई टू ऑटोमेट द वर्क ऑफ मिड लेवल सॉफ्टवेयर बाय 2025। यानी कि 2025 में ये उनका टारगेट है। बाकी न्यूज ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, मेटा विल ऑटोमेट। तो ये सारी जो न्यूज है वो एआई के अराउंड है। और अगर आप देख रहे हैं तो एक जगह ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। आईबीएम ने ले ऑफ किया है और एआई को इंट्रोड्यूस किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ले ऑफ भी किया और अपने एम्प्लॉयज को ये एक तरीके से सजेशन दी है, इंस्ट्रक्शन दिया कि वो एआई टूल्स को यूज करें। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एआई अपना जो है, अपना जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसके कुछ जो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं वो हमारे सामने है। तो अब क्योंकि जो इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं यानी कि जो लीडर्स हैं, वो जब एआई को यूज करेंगे तो ऑब्वियस है, तो आने वाले टाइम में ये चीज जाएगी। तो अगर हम फ्यूचर ट्रेंड की बात करें तो पहली चीज तो एक चीज है कि इसके ऊपर अभी 100% कोई प्रोडिक्शन नहीं हम कर सकते, है ना। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट 100% व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई है। तो इसका जो प्रोडिक्शन है वो अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी न्यू है, नो डाउट स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है। बट इसका जो फ्यूचर होगा वो डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड, मेरे अकॉर्डिंग इट विल डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ द करंट इम्प्लीमेंटेशन। तो जो एआई की इम्प्लीमेंटेशन अब की जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर आईबीएम ने ह्यूमन अपने एचआर स्टाफ को
ले ऑफ करके एआई को वो टास्क हैंड ओवर किए, तो उसके रिजल्ट्स बताएंगे कि वो क्या फ्यूचर में इस चीज को और अडॉप्ट किया जाएगा, या इस चीज के ऊपर फिर से और मतलब एक रिव्यू किया जाएगा। बट एक चीज यहाँ पे जो मुझे लगती है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इतने जो हमारे टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा एंड अदर कंपनीज एज वेल, तो अगर वो एआई पे इतना स्ट्रेस कर रहे हैं, तो फॉर द कमिंग फ्यू इयर्स, आने वाले कुछ सालों में ट्रेंड विल डेफिनेटली कंटिन्यू टू ग्रो। यानी कि ये तो मतलब नजर आ रहा है कि ये ट्रेंड बढ़ेगा, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एआई का जो यूज है और एआई की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आने वाले कुछ सालों में वो जरूर राइज करेगी। तो अगर वो राइज करेगी, तो कंपनीज, क्या होगा फ्यूचर का वहां पे, कि कंपनीज विल डिमांड फॉर देयर एम्प्लॉय। तो ऑब्वियस है, जब ये ट्रेंड आएगा तो कंपनीज क्या करेंगी, अपने एम्प्लॉयज को ये डिमांड करेंगे कि वो एआई को यूज करें, और एआई की टेक्नोलॉजी को यूज करें, और अपने डे टू डे प्रैक्टिस में उसको लेके आए। ये तो चीज हमने भी देखी अपने एक्सपीरियंस में कि अब कंपनीज जो हैं, इवन जो मिड लेवल कंपनीज हैं और स्मॉल लेवल कंपनीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी बिजनेस को पिच करना चाहते हैं अपने क्लाइंट के साथ, और जब क्लाइंट के साथ जब बात होती है तो क्लाइंट्स भी ये बोलते हैं कि आप एआई को यूज करें। तो कहीं ना कहीं जो लीडर्स, टॉप इंडस्ट्री लीडर्स ने इस चीज ट्रेंड शुरू की है, तो वो ऑलरेडी मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज आ चुकी है। तो ट्रेंड, अगर इसको वन लाइन में कहूँ कि हाँ, आने वाले सालों में ये ट्रेंड इंक्रीज करेगा, अगर हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करें, तो फ्यूचर ट्रेंड ये है। और अगर ये ट्रेंड बढ़ेगा, तो वहां पे क्या मतलब सिनेरियो बनेगा, ठीक है। अभी एक एनवीडिया कंपनी है, उनके सीईओ ने भी एक ही चीज बोले तो, कि यू आर नॉट गोइंग टू लूज योर जॉब टू एआई, बट यू आर गोइंग टू लूज योर जॉब टू समवन हु नो एआई। तो ये उन्होंने कमेंट दी है कि एआई आपकी जॉब नहीं लेने वाला है, लेकिन समवन जिसको एआई की नॉलेज है, जो एआई जानता है, वो जरूर आपकी जॉब लेगा, क्योंकि ट्रेंड बढ़ेगा। कंपनीज डिमांड करेंगी, कंपनीज जो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको वो चाहेंगे कि वो एआई को सीखें, उनमें एक्सपर्ट हों। और जो न्यू हायर वो करेंगे, वो ऑब्वियस है, वो उन्हीं रिसोर्सेज को हायर करेंगे जो एआई टेक्नोलॉजी को जानते हैं और जो उसमें स्किल सेट रखते हैं। तो अब ये जब सिनेरियो बनेगा, तो हमारे लिए यहाँ पे क्या चीज बनती है, व्हाट वी कैन डू। तो हमारे लिए अब यहाँ पे ये ऑप्शन यही है कि हमें वो जो एआई टूल्स हैं उनको सीखना पड़ेगा। हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे डेवलपर्स हैं, चाहे टेस्टर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, मे बी बिजनेस एनालिस्ट हैं, डेटाबेस डेवलपर हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और या डेवऑप्स का जो भी काम करते हैं, तो आपको वो एआई टूल लर्न करने पड़ेंगे, और उनको अपनी डे टू डे लाइफ में, डे टू डे जो वर्क है उसके अंदर आपको वो यूज करना है, क्योंकि ये चीज आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी। इसमें नियर फ्यूचर में तो कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी टास्क ऐसा रहेगा जहाँ पे कोई ना कोई एआई का रोल ना हो, ठीक है। और एक चीज और है कि अब, कि ये पूछ रहे थे कि अगर एआई ने सब कुछ करना है, तो हम वो स्किल्स क्यों सीखें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको वो स्किल आना चाहिए। आप एआई टूल को ही नहीं सीखोगे सिर्फ, आपको वो स्किल सेट भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो अब ठीक है, आप एआई को यूज करेंगे, एआई आपके लिए, आप को लिए स्क्रिप्ट्स राइट कर सकता है, बट वो स्क्रिप्ट्स को वैलिडेट तो आपको करना पड़ेगा, और वो वैलिडेट आप तभी कर पाएंगे जब आपको खुद को वो ऑटोमेशन टूल आते हैं। सपोज हम सेलेनियम की बात करें, तो आप सेलेनियम को, आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए सेलेनियम की, तभी आप एआई से भी वो चीज करा सकते हैं। क्योंकि एआई भी क्या है, एआई भी एक सॉफ्टवेयर ही है। तो सॉफ्टवेयर में कभी ना, हमेशा कभी ना कोई बग जरूर होता है। तो हम 100% उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि एआई ने जो चीज हमें प्रोवाइड किया वो 100% करेक्ट होगी। उसको हमें अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से, या अपनी कस्टमाइजेशन के हिसाब से हम उसको चेंज करना पड़ता है। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपको खुद उस चीज की नॉलेज होगी। तो एआई आपकी हेल्प करेगा, बट हाँ,
वहां पे आपको वो चीज ऑलरेडी, वो टास्क, वो जो टेक्नोलॉजी आपको खुद को आनी चाहिए, तो वो आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और, जो मैं जब इस चीज को स्टडी कर रहा था तो मेरे पास एक ये पॉइंट, मेरे को एक चीज मिली है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ से आप इस एआई के सिनेरियो को थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि, क्योंकि यही सोच रहे हैं कि क्यों, क्या होगा हमारी जॉब का, क्या होगा या क्या ओवरऑल होगा। तो इस चीज को समझने के लिए कि भी कौन सी चीज का कितना इम्पैक्ट होने वाला है, हम अपने जो जॉब्स हैं, स्किल्स हैं या टास्क है, उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज मैंने स्टडी की, वहां से मुझे ये चीज थोड़ा पॉइंट मिला, मुझे इस वीडियो के लिए वो रेलिवेंट लग रहा है कि जो टास्क है, जॉब्स हैं, वो बेसिकली तीन टाइप के होंगे। पहला होगा एआई एनहांस टास्क होंगे, यानी कि कुछ टास्क ऐसे होंगे जो अभी आप कर रहे हैं, लेकिन एआई की हेल्प से वो टास्क और बेटर हो जाएंगे एआई की हेल्प से। तो वो टास्क कौन से हैं? एआई एनहांस्ड। जैसे कि आप टेस्ट केसेस राइट करने हैं, तो आप टेस्ट केस राइट कर सकते हैं, है ना। आपको टाइम लगेगा, आप लिखेंगे, लेकिन एआई की हेल्प से वो क्या होंगे, आप उनको, वो जल्दी लिख सकते हो। आपने प्रॉम्प्ट देना है, अच्छा सा प्रॉम्प्ट देना, और एआई आपके लिए वो टेस्ट केस लिख के दे देगा। ठीक है। और कुछ अगला जो कैटेगरी है वो है एआई रेजिस्टेंट। कुछ टास्क हैं जो एआई रेजिस्टेंट है, यानी कि वो टास्क जिनका एआई अभी नियर फ्यूचर में एटलीस्ट उनको क्या करेगा, नहीं उनको, उनको रिप्लेस नहीं कर सकता एटलीस्ट नियर फ्यूचर में। वो टास्क कुछ ऐसे होंगे जिनमें ह्यूमन जजमेंट की जरूरत पड़ेगी, लीडरशिप स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है। तो कुछ स्किल्स ऐसे हैं जिनको एआई अभी वो नहीं कर सकता, उनको एआई रेजिस्टेंट टास्क है। और तीसरे हैं एआई रिडंडेंट टास्क। जो टास्क, वो टास्क हैं जिनको एआई फुल्ली रिप्लेस कर सकता है ना। और नॉर्मली ये वो टास्क होंगे जो बहुत ही रिपीटेटिव है, या बहुत प्रिडिक्टेबल है, या बहुत ही रूल बेस्ड टास्क, यानी कि एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। आपने ये इनपुट दिए तो ये आउटपुट आ जाएगी, जहाँ पे बहुत ही प्रिडिक्टेबिलिटी है और रिपीटेटिवनेस है। तो आईबीएम ने भी जो अभी यहाँ पे आप, हम देख रहे थे न्यूज की, जो आईबीएम ने स्टाफ जो अपना एचआर का ले ऑफ किया, तो वहां पे वो ही एचआर का सिर्फ वो फंक्शन, जैसे कि अ, आपने एक इंडक्शन करनी है न्यू ज्वाइनिंग की, तो वो इंडक्शन का आपने क्या किया, या पॉलिसीज जो है, पॉलिसीज के रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरीज हैं एम्प्लॉयज की, उनको आंसर करना है। तो ये कुछ जो बहुत ही, या न्यू कैंडिडेट्स के आपने कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो ये चीजें क्या है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल हैं, है ना, बहुत ही रिपीटेटिव है। ये सेम प्रोसीजर आपको मल्टीपल मतलब कैंडिडेट्स के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना, तो वो टास्क यहाँ एआई रिडंडेंट है। तो अगर आप इन सिनेरियो को समझना चाहते हैं कि भाई आपके, तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपका टास्क इसमें से कौन सी कैटेगरी में आता है। ठीक है। एआई एनहांस्ड है, एआई रेसिस्टेंट है, या एआई रिडंडेंट है। अगर आपका जो टास्क है एआई रिडंडेंट है, तो आपके लिए वहां पे रिस्क ज्यादा। तो आपने देखना है कि आपकी जॉब जो है उसके अंदर क्या रिपीटेटिवनेस है। तो आपको वो चीजें, तो वो एक यहाँ पे इंडिकेटर है कि हाँ, वो आ सकती है एआई के उसमें, वहां पे एआई से आपको इशू, मतलब आपको एक रिस्क है एआई का, कि एआई आपको रिप्लेस कर सकती है। एआई रेसिस्टेंट में तो आपने क्या करना है कि वो स्किल सेट को और इम्प्रूव करना है, ताकि एआई का आपके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट ना आ पाए। और एआई एनहांस्ड आपका अगर टास्क है, तो आपने ये इंश्योर करना है कि आप उस टास्क में एआई को इंक्लूड करेंगे। राइट। तो ये चीजें अगर आप करेंगे, तो आई थिंक आपके लिए आने वाला जो टाइम है, आप उनको हैंडल कर सकते हैं। एआई का ट्रेंड इंक्रीज होगा, मेरा जो पर्सनल व्यू है, एआई का ट्रेंड इंक्रीज होगा। बट आपको उस चीज के लिए वो स्किल सेट सीखना है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एनवीडिया के सीईओ ने क्या बोला है कि एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, क्योंकि वो जो जॉब्स हैं, वो जिन रिसोर्सेज को मिलेंगी, वो जिनको एआई टेक्नोलॉजी आती है, तो टेक्नोलॉजी आपकी जॉब नहीं ले रही है, वो पर्सन आपकी जॉब ले सकता है जो एआई को जानता है, जिसने एआई का स्किल सेट अपना एआई का स्किल सेट ग्रैब किया। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी, आई होप अगेन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही
ऐसा टॉपिक है जिसपे अभी कोई हम फुल इसके ऊपर अपना व्यू नहीं दे सकते एज सच क्लियर कट, बट जो ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, जो चीज़ें मुझे समझ में आई, मैंने यहाँ पे अपना अपना व्यू रखने की कोशिश की है। सो आई होप कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री, आप कमेंट में उसको जरूर लिखें ताकि मैं उसको उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच।